हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड होगा वो बेसिकली नेटिव पेज पे बेस्ड वीडियो है। हम आपको बता दें, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे, जिनमें हमने बेसिक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम एसडीएस पे सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी स्टडी कर चुके हैं। ये दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेटिव पेज की। नेटिव पेज क्या होती है, हम क्यों स्टडी करते हैं। नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन या डीएनए का सेपरेशन किया जाता है उसके नेटिव फॉर्म में, मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में। ऐसा क्यों कहा है हमने उसके ओरिजिनल फॉर्म में? क्योंकि हमने देखा था कि एसडीएस पेज में हमने प्रोटीन जनरली क्या होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन यदि स्टेबलाइज है तो वो कैसी होगी, फोल्डेड होगी, फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होगी प्रोटीन्स की। इस प्रोटीन की फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले हमने एसडीएस पेज में एसडीएस जो एनाइनिक डिटर्जेंट था उससे रिएक्ट करवा के उस फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को अनफोल्ड किया था और फिर उस प्रोटीन का सेपरेशन किया था। किसकी बेसिस पे? उसके साइज के बेसिस पे। वो जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं उसके मोलिकुलर मास या उसके मोलिकुलर साइज के बेसिस पे हमने उस प्रोटीन का सेपरेशन किया था। बट नेटिव पेज पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, नेटिव पेज में उसके साइज के बेसिस पे ही सेपरेशन नहीं किया जाता। जो प्रोटीन आपकी फोल्डेड फॉर्म में है, मतलब जो प्रोटीन आपकी फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में है, उसी इंटैक्ट फॉर्म में उस प्रोटीन का सेपरेशन किया जाता है। वो जिस स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जा सकता है। अब नेटिव पेज कैसे इसको सेपरेट आउट करेगा? एसडीएस में तो हमने देखा था कि उसके आपने फ्रेगमेंट्स कर दिए हैं, उन फ्रेगमेंट्स को वो पॉलीएक्राइलामाइड जेल पे रन कराया है, क्योंकि एसडीएस उन सारे फ्रेगमेंट्स को एक एनायन चार्ज देता है, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण वो कैथोड टू एनोड मूव कर जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड मूव कर जाते हैं। बट नेटिव पेज में कैसे रन होगा, तो वही स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नेटिव पेज को नेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन या किसी भी मिक्सचर को उसके नेटिव फॉर्म में सेपरेट किया जाता है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट आउट किया जाता है। किसी भी प्रकार का डीनेचुरेशन नहीं होता है, जैसे एसडीएस पेज में हुआ था। इसी कारण से नॉन डीनेचरिंग पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉन डीनेचरिंग पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए नॉन डीनेचरिंग पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहा जाता है, तो वो नेटिव पेज को कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का डीनेचुरेशन नहीं होता है। प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में है तो उसी फोल्डेड फॉर्म में प्रोटीन का सेपरेशन होगा। ठीक है। अब नेटिव पेज के लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, हमें पता है जेल प्रिपरेशन करना होता है। किसी भी प्रोसेस को करने से पहले, स्टार्ट सेपरेशन करने से पहले जेल प्रिपेयर किया जाता है। नेटिव पेज में कैसे जेल प्रिपेयर किया जाता है? सेम पॉलीएक्राइलामाइड का जेल प्रिपेयर होगा जैसे एसडीएस पेज में, बट वो डिसकंटिन्यूअस ना होकर कंटिन्यूअस सिस्टम को फॉलो करेगा। मतलब सिंगल जेल फॉलो होगा, दो अलग अलग जेल फॉलो नहीं होंगे। जैसे सेपरेटिंग जेल, स्टैकिंग जेल, दो जेल फॉर्मेशन होता है एसडीएस पेज में, नेटिव पेज में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब सिंपल एक ही जेल का फॉर्मेशन होगा, वही बफर यूज होगा जो जेल फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में भी कौन सा बफर जाएगा? वही बफर जिसके थ्रू हमने जेल का फॉर्मेशन किया है। तो पॉलीएक्राइलामाइड जेल की प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले कौन सा जेल बनेगा? पॉलीएक्राइलामाइड जेल। एक्राइलामाइड जब पॉलीमराइजेशन होगा एक्राइलामाइड का, तो वो क्या बनाता है? पॉलीएक्राइलामाइड। हमने पढ़ा था एक्राइलामाइड बिस एक्राइलामाइड से क्रॉस लिंकिंग के थ्रू पॉलीएक्राइलामाइड का फॉर्मेशन करता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि नेटिव पेज सेपरेशन किसके बेसिस पे करेगा? एसडीएस पेज में तो सेपरेशन साइज के बेसिस पे हुआ था, बट नेटिव पेज किस बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट आउट करेगा? में जो सेपरेशन होता है प्रोटीन मिक्सचर का, वो किस किस के बेसिस पे होता है? उसके चार्ज के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे और उसके शेप के बेसिस पे। ध्यान रखिए, शेप इट मीन्स प्रोटीन हमें पता है ग्लोबुलर शेप की भी होती है। प्रोटीन का शेप ग्लोबुलर भी होता है, ग्लोबुलर शेप की होती है। यदि वो फ्रेगमेंट्स में हो जाए तो लीनियर शेप्स की भी प्रोटीन्स होती है, स्फेरिकल शेप, तो उसके शेप के बेसिस पे भी प्रोटीन का सेपरेशन होगा। नेटिव फॉर्म में है मतलब उसके चार्ज, उस प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हर अमाइनो एसिड पे एक पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उसके ऊपर एक नेट चार्ज क्या होगा उस प्रोटीन का, उसके बेसिस पे
उसका साइज क्या होगा प्रोटीन का यदि वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में, तो उसके बेसिस पे, और शेप मतलब उस प्रोटीन का क्या शेप होगा उसके बेसिस पे उसका सेपरेशन होगा। ठीक है, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सेपरेट आउट करेंगे कैसे? चार्ज, सबसे पहले चार्ज। एसडीएस पेज ने, तो एसडीएस जो एनायनिक डिटर्जेंट था उसने फ्रेगमेंट्स को एक नेट चार्ज प्रोवाइड कर दिया था, नेगेटिव चार्ज। बट नेटिव पेज में हो सकता है कुछ प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज की हो सकता है कुछ पे नेट नेगेटिव चार्ज हो, और हो सकता है कुछ न्यूट्रल हो, मे भी पॉसिबल, तीनों कंडीशंस पॉसिबल है कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? अब ये किस पे डिपेंड करता है? उस सिस्टम के बफर पर। मतलब जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में बफर यूज करोगे, उस बफर का पीएच क्या होगा? जो बफर यूज करेंगे उस बफर के पीएच पे डिपेंड करेगा कि उसका प्रोटीन पे नेट चार्ज क्या आएगा। ठीक है, यदि पीएच, जनरली हम कैसे पीएच यूज करते हैं नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन पीएच यूज किया जाता है। कैसा? एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच यूज किया जाता है, और इस एल्कलाइन पीएच पे मैक्सिमम प्रोटीन्स नेट नेगेटिव चार्ज रखती है। इस एल्कलाइन पीएच पे मैक्सिमम प्रोटीन कैसा चार्ज रखेगी? नेट नेगेटिव चार्ज। नेट नेगेटिव चार्ज होगा। यदि नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब मोस्टली जितना भी प्रोटीन मिक्सचर है उसके पास इस एल्कलाइन पीएच पे नेट नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो एनोड की साइड, इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में जैसे ही रन कराएंगे जेल में सैंपल को, वो किस साइड मूव करेगी? एनोड की साइड मूवमेंट होगा, क्योंकि एनोड कैसा रहता है इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया चार्ज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे कोई डिफरेंस है ही नहीं। जैसे ही आपने कोई भी प्रोटीन सैंपल को जेल में रन कराया, साइज के बेसिस पे कैसे सेपरेशन होगा? जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, उसको मूव करने में ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा जेल में। फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि हमने देखा था लास्ट में, किसी भी जेल की एक पोर साइज होगा। ठीक है, जेल का एक पोर साइज होगा, उस पोर साइज में से किसी भी प्रोटीन के सैंपल को मूव करना है। ठीक है, जेल है, ये हमारे पास जेल है, इसमें अलग अलग इसके साइज है, पोर साइज। अब इसमें से यदि किसी भी सैंपल को मूव करना है तो स्मॉलर फ्रेगमेंट तो इजीली मूव आउट हो जाएंगे, इसमें से जल्दी जल्दी रन करके एनोड के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बट जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे उसको ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, उनका मूवमेंट, उनका माइग्रेशन स्लो होगा। तो ध्यान रखिएगा किसके बेसिस पे, ये किस पे डिपेंड करता है? साइज, जो स्मॉलर साइज के होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, फास्टर माइग्रेट होके एनोड के साइड जाएंगे। जो लार्जर साइज के प्रोटीन सैंपल होंगे वो स्लो मूव करेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, शेप। अब शेप को कैसे आप डिफाइन करोगे कि मूवमेंट होगा? जिसका शेप, जो शेप जनरली कहते हैं ग्लोबुलर शेप, स्फेरिकल शेप या ग्लोबुलर शेप वाले प्रोटीन्स कैसे होती है? जल्दी मूव आउट हो जाएगी। जो लीनियर साइज की प्रोटीन होंगे, जो लीनियर फ्रेगमेंट में प्रेजेंट होंगे, और जनरली ये पॉसिबिलिटी कम ही है क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन का शेप कैसा होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर में होंगी। बट इन केस जो फोल्डिंग में भी लीनियर में फॉर्म में फोल्डेड हो रही है, वो प्रोटीन्स क्या होगी? उनको मूवमेंट्स में ज्यादा टाइम लगेगा। तो शेप के बेसिस पे उसका शेप भी क्या करता है? यदि शेप इजीली मूव उसके जेल में से निकल रहा है तो वो फास्टर मूव कर जाएंगी, और यदि शेप नहीं मूव कर पा रहा है तो वो स्लोअर मूव करेगी। ठीक है, यदि शेप उस पोर साइज में से नहीं निकल पा रहा है तो शेप के बेसिस पे भी सेपरेशन होगा। इसी कारण कहा जाता है कि नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब उसे उसके नेटिव फॉर्म में ही सेपरेट करना है प्रोटीन को, फोल्डेड फॉर्म में ही। ठीक है, फोल्डेड फॉर्म में ही सेपरेट आउट होगी प्रोटीन्स। यदि उसका सेपरेशन किस बेसिस पे होगा? उसके नेट चार्ज के बेसिस पे, नेट साइज के बेसिस पे, और नेट शेप के बेसिस पे। और उसका शेप क्या है? सेम प्रोसेस, यही पॉलीअक्राइलामाइड जेल आपने बनाया। ठीक है, कॉम को रखा, कॉम से क्या प्रिपरेशन किया? वेल्स का प्रिपरेशन। ठीक है, वेल्स प्रिपेयर की, वेल्स प्रिपेयर की, यहाँ पर आपने जेल लोड कर दिया, इसे एज इट इज जेल को इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रखा, इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में हमने बफर, जेल बफर को डाला, जेल बफर, जेल बफर डाला। ये जेल बफर कैसा था? एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन बफर था। ध्यान रखिएगा कैसा बफर था? एल्कलाइन बफर, एल्कलाइन बफर था। जैसे हमने सैंपल को लोड किया, ये जेल कौन सा था? पीए, पॉलीअक्राइलामाइड जेल, पॉलीअक्राइलामाइड जेल था, एक्राइलामाइड का पॉलीमर। जैसे ही हमने सैंपल लोड किया, सैंपल लोड किया मतलब प्रोटीन का मिक्सचर हमने लोड किया,
लोड करेंगे, उसके बाद अब इसमें सेपरेशन, जिसके पास, अब इसमें भी हमने देख लिया था एल्कलाइन पेज पे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स नेट नेगेटिव चार्ज रखती है। अब चार्ज में भी ऐसा होगा कि जिसके पास नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, कि किसी के पास हो सकता है नेट नेगेटिव चार्ज इतना हो, किसी के पास ये हो, फिर सेकंड 1 हो, फिर ऐसा हो, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। जिसके पास नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, वो प्रोटीन्स कैसे करेंगी, फास्ट मूव करके जाएंगी, मतलब वो सैंपल में फास्ट मूव करेगी। ये किसके बेसिस पे था, उसके चार्ज के बेसिस पे। जिसका चार्ज कम होगा वो स्लो, वो दूर रह जाएंगी वेल्स में, जिसका कम था वो और सेकंड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो एनोड की साइड उतना फास्ट माइग्रेट होकर मूव करेगा। मूवमेंट होगा ही सही, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा। साइज के बेसिस पे देख लेते हैं। साइज के बेसिस में जिसका साइज बहुत बड़ा था, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिसका बहुत ज्यादा था, जिसमें अमीनो एसिड की सब यूनिट बहुत ज्यादा थी प्रोटीन सैंपल में, वो सबसे लास्ट में रहेगा। और जो सैंपल सबसे छोटे साइज के थे वो फास्टर मूव कर जाएंगे, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम था, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट और कम, तो ये इससे ज़्यादा होगा इनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इनका मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्यों ऐसा डायग्राम बनाया है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज वाले सबसे फास्ट मूव करेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे फास्ट मूव करेंगे। जिसमें जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है वैसे वैसे उनका मूवमेंट माइग्रेशन स्लो होता जा रहा है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, उसकी सब यूनिट्स बढ़ती जा रही है, उसका माइग्रेशन स्लो होता जा रहा है। अब शेप की बात कर सकते हैं, लीनियराइज फॉर्म में यदि फोल्डेड प्रोटीन्स है आपकी तो वो स्लो मूव करेगी, जो ग्लोबुलर फॉर्म में प्रोटीन्स है वो फास्ट मूव करके जाएंगी आपके जेल से। तो ये क्या था बेसिकली, नेटिव पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने प्रोटीन्स को उसके नेटिव फॉर्म में ही सेपरेट आउट किया है। अब इस प्रोटीन का एडवांटेज क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यों एसडीएस के थ्रू ही काम, क्योंकि एसडीएस में सेपरेशन केवल उसके चार्ज के बेसिस पे ही होता है। किसके बेसिस पे होता है, उसके एसडीएस में केवल किसके बेसिस पे होता है, उसके साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है, ठीक है। बट नेटिव में चार्ज, साइज, शेप तीनों के बेसिस पे सेपरेट आउट होगा। नेटिव का सबसे बिगेस्ट और जो सबसे मोस्ट एडवांटेज है वो ये है कि नेटिव में आप प्रोटीन को उसके फंक्शनल फॉर्म में ही सेपरेट आउट करते हो। मतलब एसडीएस पेज में तो आपने उसका डीनेचुरेशन करा दिया था, उसकी अनफोल्डिंग करा दी थी, मतलब फंक्शनल प्रोटीन कैसे हो गई थी, नॉन फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स करा दिए थे आपने, उसके फंक्शनल कहीं ना कहीं उसकी अनस्टेबिलिटी की ओर उसको मूव कर दिया था। बट इसमें नेटिव पेज में जो प्रोटीन है वो उसके फंक्शनल फॉर्म में ही सेपरेट होगी, उसके बायोलॉजिकली एक्टिव ही होगी, फंक्शनल ही होगी वो प्रोटीन, फंक्शनल फॉर्म में ही सेपरेट होगी, वो बायोलॉजिकल एक्टिव होगी। क्यों, क्योंकि वो फुल्ली फोल्डेड है। और प्रोटीन्स की केस में हमें पता है प्रोटीन्स फोल्डेड फॉर्म में ही फंक्शनल होती है, स्टेबल होती है, ठीक है, मोटिव्स डोमेन्स हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था। तो फंक्शनल फॉर्म में ही हमने नेटिव पेज के थ्रू सेपरेट आउट किया है प्रोटीन को, उसको रीयूज कर सकते हैं क्योंकि हमने सेपरेट उसको फंक्शनल फॉर्म में किया है। नेटिव पेज में एक बात लोग ध्यान रखेगा, जिस तरह से एसडीएस पेज में आपको क्लियर बैंड्स मिल रहे थे, नेटिव पेज में ऐसा नहीं होगा, उसके बैंड्स क्लियर नहीं मिलेंगे आपको, कि एकदम क्लियरली विजिबल बैंड्स नहीं मिल सकते नेटिव पेज में, ठीक है। आपको ये पता पड़ जाएगा कि हाँ इस प्रोटीन का, ये प्रोटीन आगे जा रही है, मूव फास्ट हो रही है, मतलब इसमें चार्ज ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा, या इसका शेप जनरली ग्लोबुलर होगा। बट एग्जैक्टली उसके बैंड्स जैसे एसडीएस पेज में क्लियर विजिबल होते हैं, वैसे नेटिव पेज में चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो नेटिव पेज में उसको उसके फंक्शनल फॉर्म में सेपरेट आउट किया जाता है। नेटिव पेज को ही नॉन डीनेचुरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होता है, ठीक है, उसे उसके इंटैक्ट फॉर्म में सेपरेट आउट किया जाता है। तो आई होप आपको नेटिव पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।